अपने चैनल भक्ति सोर्स रुद्र में स्वागत है। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे सच्चे मन से तीज व्रत करने वाली स्त्री की हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन उसी गांव में दो बहुएं रहती थी। एक थी दयालु और श्रद्धालु देवरानी और दूसरी थी घमंडी और लालची जेठानी। एक ने पूरे विश्वास से व्रत किया और दूसरी ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन फिर जो हुआ उसे देखकर पूरा गांव कांप उठा। बहुत समय पहले बिहार के एक छोटे से गांव में एक बड़ा संयुक्त परिवार रहता था। घर में दो भाई थे। बड़े भाई की पत्नी थी सुशीला यानी कि जेठानी और छोटे भाई की पत्नी थी राधा यानी कि देवरानी। राधा बहुत सरल, धार्मिक और मेहनती थी। वह सुबह उठकर घर साफ करती, तुलसी को जल चढ़ाती और भगवान शिव पार्वती का नाम लेती। वहीं दूसरी ओर सुशीला को अपने रूप और धन का बहुत घमंड था। वह हर समय राधा को ताने मारती रहती। एक दिन गांव में खबर फैली कि अगले सोमवार तीज व्रत रखा जाएगा। यह व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। गांव की बूढ़ी दादी ने सब औरतों से कहा, जो स्त्री सच्चे मन से तीज व्रत करती है उसके घर सुख समृद्धि आती है और उसके सुहाग की रक्षा स्वयं माता पार्वती करती है। यह सुनकर राधा ने मन ही मन निश्चय किया, मैं पूरे श्रद्धा से ये व्रत करूंगी। लेकिन सुशीला हंसने लगी। उसने ताना मारते हुए कहा, अरे राधा, व्रत करने से कभी किस्मत बदलती है क्या? अगर ऐसा होता तो गरीब अमीर बन जाता। राधा चुप रही। उसने विनम्रता से कहा, दीदी, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। सुशीला ने गुस्से से कहा, तुम अपना काम करो, मुझे ज्ञान मत दो। अगले दिन सुबह सुबह राधा नदी पर गई। उसने स्नान किया, मिट्टी से माता पार्वती और शिव जी की प्रतिमा बनाई और फूल, बेलपत्र और दीपक से पूजा की। वह पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। उधर सुशीला स्वादिष्ट पकवान बनाकर खाती रही और बार बार राधा का मजाक उड़ाती रही। शाम को जब पूजा का समय आया तो अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। गांव वाले डर गए। तभी बिजली जोर से चमकी और बरगद के पेड़ के पास एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। सभी लोग हैरान रह गए। राधा हाथ जोड़कर माता पार्वती और भगवान शिव का नाम लेने लगी। तभी उस प्रकाश से एक वृद्ध साध्वी प्रकट हुई। साध्वी ने कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिलेगा? राधा ने तुरंत अपना व्रत का प्रसाद साध्वी को दे दिया। लेकिन सुशीला गुस्से में बोली, हे साधु संत, बस खाने के लिए घूमते रहते हैं। साध्वी शांत रही। उन्होंने राधा की ओर देखकर कहा, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये कहकर साध्वी वहाँ से चली गई। अगली सुबह जब राधा उठी तो उसने देखा कि उसके सूखे आंगन में सुंदर फूल खिले हुए हैं। घर की टूटी दीवारें अपने आप ठीक हो गई थी। अनाज से खाली पड़ा भंडार भर चुका था। पूरा परिवार आश्चर्य में पड़ गया। गांव वालों ने कहा, ये सब तीज व्रत का फल है। लेकिन सुशीला के मन में ईर्ष्या भर गई। वह सोचने लगी, अगर राधा को इतना सब मिल सकता है तो मैं उससे भी बड़ा व्रत करूंगी। लेकिन उसके मन में श्रद्धा नहीं, केवल लालच था। अगले सोमवार सुशीला ने भी तीज व्रत रखा। लेकिन पूरे दिन वह बार बार सोचती रही, मुझे सोना मिलेगा, धन मिलेगा, लोग मेरी तारीफ करेंगे। शाम को वही साध्वी फिर से आई। उन्होंने कहा, बेटी, बहुत भूख लगी है। लेकिन सुशीला ने गुस्से से कहा, पहले मुझे आशीर्वाद दो, फिर भोजन मिलेगा। साध्वी मुस्कुराई। उन्होंने कहा, जहाँ भक्ति नहीं वहाँ व्रत अधूरा है। इतना कहकर साध्वी गायब हो गई। उसी क्षण जोरदार तूफान शुरू हो गया। सुशीला के कमरे में रखा धन मिट्टी में बदल गया।
उसके सारे गहने काले पड़ गए। वह डर से कांपने लगी। अगले दिन सुशीला रोते हुए राधा के पास गई। उसने कहा, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, माँ पार्वती का अपमान किया। राधा ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, दीदी माता पार्वती बहुत दयालु है, सच्चे मन से क्षमा मांगो, सब ठीक हो जाएगा। दोनों ने मिलकर शिव पार्वती मंदिर में पूजा की। सुशीला ने पहली बार सच्चे मन से माता पार्वती से प्रार्थना की। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। गांव वाले समझ गए कि माता पार्वती सुशीला को क्षमा कर दिया है। उस दिन के बाद दोनों बहनें प्रेम से रहने लगी और गांव में हर साल श्रद्धा से तीज व्रत मनाया जाने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्रत केवल दिखावे से नहीं, सच्ची श्रद्धा से सफल होता है। घमंड और लालच इंसान को विनाश की ओर ले जाते हैं। माता पार्वती और भगवान शिव सच्चे भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं और कहते हैं, आज भी जो स्त्री सच्चे मन से तीज व्रत करती है उसे घर माता पार्वती भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। तो बोलो हर हर महादेव, जय माता पार्वती।